राजधानी दिल्ली में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें वित्त मंत्रालय में कार्यरत डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई। हादसा धौलाकुआं के दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक हुआ है, जहां उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मार दी। यह हादसा तब हुआ जब वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से हरिनगर स्थित अपने घर वापस जा रहे थे और तभी एक बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा कितना भीषण था, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें देखिए आप जरा, हादसा कितना जोरदार था इसका अंदाजा लग रहा है। बीएमडब्ल्यू कार की हालत देखिए जरा। टक्कर के बाद नवजोत को अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच वो झूल रही हैं। तो बीते कल रविवार को यह हादसा हुआ। हादसे के फौरन बाद का एक वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूं। बेहद खौफनाक ये तस्वीरें हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि बीएमडब्ल्यू कार की रफ्तार बहुत तेज थी। हादसे के बाद काफी दूर तक बाइक सवार को घसीटती चली गई कार। इसीलिए अब यह सवाल उठ रहा है कि इतनी लापरवाही से बीएमडब्ल्यू सवार ये गाड़ी क्यों चला रहा था, और फिर इसे हादसा माना जाए या फिर हत्या मानी जाए। जो जानकारी मिल रही है, बीएमडब्ल्यू एक महिला चला रही थी, नाम गगनप्रीत। उनके साथ में उनके पति भी इस बीएमडब्ल्यू गाड़ी में सवार थे और देखिए कितनी जोरदार ये टक्कर थी। पूरी बीएमडब्ल्यू गाड़ी आप देख रहे हैं वो पलट गई है और आगे नवजोत अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे थे। वही बाइक को जोरदार टक्कर लगी, बाइक चपेट में आई और रफ्तार इतनी तेज थी, रफ्तार का कहर एक तरीके से कहेंगे आप, जो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर टूटा है कि वो बीएमडब्ल्यू कार के साथ मोटरसाइकिल भी घिसटती चली गई। तो दिल्ली में बीएमडब्ल्यू की एक कातिल रफ्तार वित्त मंत्रालय के अफसर नवजोत सिंह की मौत हुई है। नवजोत सिंह वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर तैनात थे। दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के नजदीक हुआ है यह भीषण हादसा। बीएमडब्ल्यू कार ने नवजोत की बाइक को जोरदार टक्कर मारी और नवजोत अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे से घर जा रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। बंगला साहिब गुरुद्वारे से हरिनगर में नवजोत का घर, वहीं अपने घर जा रहे थे वो। गुरुग्राम की रहने वाली एक महिला गगनप्रीत जो बीएमडब्ल्यू चला रही थी और इसी रास्ते से बीएमडब्ल्यू कार भी गुजर रही थी और उसी दौरान ये भीषण टक्कर, ये भयानक हादसा हुआ है। जिस बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मारी उसे एक महिला गगनप्रीत चला रही थी। गुरुग्राम की रहने वाली ये महिला, एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने सबूतों को नष्ट करने और छुपाने की धारा भी एफआईआर में जोड़ दी है। दिखाते हैं आपको बीएमडब्ल्यू का हाल। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल की ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार का कहर देखने को मिला है, जहां कल रविवार को तकरीबन 2 बजे के करीब एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल पर सवार जो मृतक एक शख्स की मौत हो गई। और मृतक का नाम जो है वो नवजोत सिंह है, जो कि वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। और इस हादसे में उनकी पत्नी की बेहद गंभीर हालत है और वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यही वो बीएमडब्ल्यू कार है और आप देख सकते हैं कि इसके आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस बात से दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस गाड़ी की रफ्तार जो है, जब हादसा हुआ तो उस वक्त इस गाड़ी की रफ्तार कितनी ज़्यादा तेज़ रही होगी कि पूरा का जो आगे का जो हिस्सा है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके अलावा जो राइट साइड में जो टायर है वो टायर जो है वो यहाँ पर डैमेज दिख रहा है। इसके अलावा जो गाड़ी की जो मिरर होते हैं वो यहाँ पर जो है वो डैमेज है। और इसके अलावा एयर बैग्स देखिए यहाँ पर कि बीएमडब्ल्यू कार के अंदर जो सभी एयर बैग्स हैं वो यहाँ पर जो है वो अब खुल गए, क्योंकि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि जो मोटरसाइकिल है वो उसी वक्त जो है वो ज़मीन पर गिर गई। और इसके अलावा ये जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी है ये भी उसी रिंग रोड पे, यानी कि जहाँ पर यह हादसा हुआ दिल्ली कैंट इलाके में, उस जगह पर ये जो बीएमडब्ल्यू कार है ये भी सड़क पर गिर गई। और ये स्क्रैच मार्क्स देखिए आप यहाँ पर कि ये इस गाड़ी
पर किस तरीके का जो स्क्रैच मार्क है वो पूरी गाड़ी पे देखने को मिल रहा है। और पीछे की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए पीछे भी यहाँ पर इस गाड़ी का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। जो मिरर है यानी कि जो शीशा है पीछे का वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। तो आप साफ तौर पर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए खून के निशान जो है वो अभी भी इस गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है वो यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। और हम आपको एक बार फिर से मेरे कैमरा पर्सन राजेश कुमार से मैं कहूँगा कि वो यहाँ पर आगे की तस्वीर दिखाएं। फिलहाल ये जो BMW गाड़ी है इसको दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो खड़ा किया गया है। पुलिस ने इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। इस क्राइम स्पॉट को FSL की टीम ने जो है वो वहाँ पर भी जो तमाम जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उसको जो है वो जुटाया गया है। लेकिन आप देखिए एक बार फिर से हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस गाड़ी की BMW गाड़ी की क्या हाल है। जो आगे का जो इंजन का जो हिस्सा होता है वो जो बोनट होती है वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो डैमेज हो चुका है। देखिए जो हादसा हुआ है इसके बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आरोपी हादसे के बाद पीड़ितों को इलाज के लिए काफी दूर लेकर गए और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये पूछना कि इलाज के लिए धौला कुआं से करीब 19 किलोमीटर दूर क्यों लेकर जाया गया। पास में ही अस्पताल मौजूद थे, सीधे वहीं क्यों नहीं ले जाया गया। अब जब इस तरीके का हादसा होता है, कोई भी इमरजेंसी होती है तो इंसान सबसे नजदीक का अस्पताल ढूंढता है, लेकिन यहां 19 किलोमीटर दूर के अस्पताल में ले जाया गया। अपने परिचित के अस्पताल में ही इलाज के लिए क्यों लेकर गए। कई बड़े अस्पताल रास्ते में थे, उन्हें छोड़कर एक नर्सिंग होम में इलाज के लिए क्यों लेकर गए। घायलों का इलाज कराने के लिए इतना वक्त क्यों गवा दिया। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता बिलाल की एक रिपोर्ट। इसी दंपत्ति ने जो है नवजोत सिंह को और उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वो अस्पताल इस जगह से 19 किलोमीटर दूर है। हम आपको मैप के जरिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह से जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 19 किलोमीटर की ये दूरी है। और आपको बता दें चूंकि ये सुबह का टाइम है इसलिए जो वक्त है वो 28 मिनट दिखा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दोपहर के वक्त में जब ट्रैफिक हो जाता है तो वहाँ पर पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। जबकि यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर ही जो कैंट हॉस्पिटल है और इसके अलावा इस इलाके में यानी कि दिल्ली कैंट के इलाके में भी कई सारे नामचीन और बड़े अस्पताल जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर नवजोत सिंह को इतनी दूर अस्पताल में भर्ती क्यों कराया गया। ये भी संभावना है कि अगर उन्हें जल्दी उपचार मिल जाता या नज़दीक के अस्पताल में उनको एडमिट करा दिया जाता तो शायद नवजोत सिंह की जान भी बच जाती। और यही आरोप नवजोत सिंह के बेटे जो हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। और आपको बता दें कि जो रफ्तार इतनी ज़्यादा थी BMW कार की कि जो दंपत्ति अंदर बैठा हुआ था उन दोनों को भी जो है वो चोट आई है। और बताया जा रहा है कि जो चालक हैं गगनप्रीत, उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा नवजोत सिंह की पत्नी जो है जो कि नवजोत सिंह के साथ मोटरसाइकिल पे बैठी हुई थी वो उनकी स्थिति जो है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है और उनका भी इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। कातिल रफ्तार का ये कहर जिसकी वजह से एक घर का चिराग बुझ गया, एक बेटा अपनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया, एक पति अपनी पत्नी को छोड़ गया, एक पिता अपने उस बेटे को छोड़ गया जिस बेटे का कल जन्मदिन आने वाला है। परिवार उसी के जश्न की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन उस खुशी से पहले ही मौत उसके पिता को अपने साथ ले गई। लेकिन जिस तरह हादसे में नवजोत सिंह की मौत हुई उसको लेकर सवाल कई तरह के हैं। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। उसकी डाउटफुल इंटेग्रिटी थी कि अपने आप को बचाने के लिए और अपने रिश्तेदारों को वहाँ इकट्ठा करने के लिए कि ऐसे हादसा हो गया और कुछ ना कुछ मेरे को हो सकता है। और दूसरी फिर वो नज़दीक में इतने हॉस्पिटल हैं, भाई साहब एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, RR हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल है, सब दूसरा विलिंगडन में साथ में है, ट्रॉमा सेंटर सफदरजंग साथ में है, टाइमली हेल्प मिल सकती थी उनको। हम तो भगवान हमारी बहू को बचा ले बस, जिसके हेड इंजरी हुई है, जिसका ऑपरेशन चल रहा है इस टाइम वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में।
अनफॉर्चुनेटली उसके बेटे का कल बर्थडे है, 16 सितंबर का, नवजोत के। बहन उसकी यूएस से बैठी है, वो नहीं आ सकती। मेरे बेटे बाहर है ऑस्ट्रेलिया में, वो आ रहे, कुछ टिकट का इंतजाम कर रहे हैं। भाई साहब हमारे ऊपर तड़प रहे हैं। भाभी को बताया नहीं सुबह तक हमने, उसको नाश्ता कराने के बाद में बताया उसको कि ये बात होगी। अचानक परिवार पे संकट इस तरह का। बहुत अच्छा परिवार है जी हमारा, मेल जोल इतना, लड़का इतना लायक है, कॉलोनी में किसी का काम हो, कोई सर्टिफिकेट अटैच करना हो, फटाफट करना, दौड़ के करना। वेरी हेल्पफुल, वेरी गॉड फेयरिंग फैमिली हमारी। मेरे डैडी ईएमआई से रिटायर हुए थे। पुलिस का इस पूरे मामले में क्या वर्जन है आप लोग? इसके बारे में मुझे कितनी स्पीड में गाड़ी थी? मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। ऊपर भाई साहब है, उनको उनसे पूछ लीजिए। जिस तरह टक्कर हुई वो बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है उसका, और हाई स्पीड में गाड़ी थी। कहाँ से आ रहे थे नवजोत? ये बंगला साहब गुरुद्वारे मत्था टेक के हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे थे वहाँ से प्रसाद करा के। तो क्या मांग है पुलिस से इस पूरे मामले में आप लोगों की? इंसाफ होना चाहिए। सीधे तौर पर ये फिलहाल नवजोत के जो हैं वो चाचा हैं, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि इस पूरे मामले में इंसाफ मिलना चाहिए। कल इनके बेटे का जन्मदिन भी है और ऐसे में परिवार में उनके पिता का ना होना बेहद दुखद है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है कि जब इस पूरे मामले में पूरी घटना हुई और इस तरह का एक्सीडेंट हुआ तो आखिर आरोपियों के द्वारा इतनी दूरी पर उन्हें इलाज के लिए क्यों ले जाया गया। सवाल तो कई हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश में जुटी हुई है और देखना बेहद अहम होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो परिवार के आंसू आप देख रहे थे। देखिए रफ्तार का कहर तो साफ तौर पर है, इसमें तो कोई शक व शुबा की गुंजाइश है ही नहीं, लेकिन इससे इतर भी कई सवाल हैं और वो सवाल अभी आप सुन रहे थे कैसे खुद परिवार की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा सुशील से ही जानते हैं। सुशील, परिवार की तरफ से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी जो आपने चाचा से बात की नवजोत की, वो हमने दर्शकों को दिखाई। आखिरकार वो महिला जो गाड़ी चला रही थी गगनप्रीत, उसका बयान अभी तक पुलिस की तरफ से लिया गया है? उसने अपने बयान में क्या कहा है? सुशील, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक रुमाना जी, उनकी जो हालत है वो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बताया जा रहा है। बिल्कुल रुमाना जी, मुझे जो जानकारी मिली है पुलिस के द्वारा, उस पुलिस के मुताबिक अभी तक एफआईआर दर्ज किया गया है, बयान अभी दर्ज नहीं किया गया है। इस पर पुलिस की तरफ से जानकारी जो हमें सूत्रों से मिली है। हालांकि परिवार वाले बेहद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनके पिता से मेरी बात हुई, उनके चाचा जी से बात हुई थोड़ी देर पहले। अभी जो चश्मदीद हैं गुलफाम, जो जब ये एक्सीडेंट हो गया था तो उसी समय रिंग रोड से गुजर रहे थे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो फिलहाल गुलफाम है, उनका ये कहना है कि जब वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे तो कहीं ना कहीं उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले में जो महिला थी वो उनके साथ गाड़ी में बैठी और महिला सीधे तौर पर फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। चूँकि जो गुलफाम है उनकी डंपर की गाड़ी है वो उधर से लेकर गुजर रहे थे। हालांकि जब लोगों ने बताया तो उन्होंने उनको गाड़ी में रखा और जो आसपास के लोग थे वो वीडियो बना रहे थे, लेकिन महिला जो उस गाड़ी में थी तब तक उन्हें नहीं पता था। गुलफाम का ऐसा कहना है कि वो उनके परिवार की सदस्य नहीं है। जब वो अस्पताल पहुँचे तब पता चला कि वो गाड़ी चलाने वाली है। हालांकि ये बता रहे थे कि जब वो गाड़ी चला रहे थे तो महिला उन्हें रास्ता बता रही थी कि किधर जाना है, कैसे जाना है। और जब वो अस्पताल पहुंचे मुखर्जी नगर तो वहां पर डॉक्टरों की टीम पहले से तैनात थी। तो इसमें रुमाना जी कोई दो राय नहीं है कि महिला ने पहले ही फ़ोन पर बातचीत डॉक्टरों से कर ली थी और निश्चित रूप से 19 किलोमीटर की जो दूरी कही जा रही है वो जो चश्मदीद के द्वारा कहा जा रहा है कि उसके द्वारा बताए गए रास्ते पर हम ही आगे बढ़ रहे थे। यानी कि महिला ने पहले ही अस्पताल में जो लोग उसके जानकार थे उससे बातचीत की और बातचीत करने के बाद इतनी दूर अस्पताल पर वो ले गए। और तो जिस तरह का वीडियो सामने आया है, सुशील एक सवाल का जवाब दीजिए। मतलब ये इतना भीषण हादसा हुआ और इस हादसे में वो महिला, सुशील को मेरी आवाज मिल रही है क्या? रोका भी गया और
जी सुशील, मेरी आवाज मिल रही है? तो जरा मुझे ये बताइए कि इतना भीषण हादसा हुआ, ये महिला जो गाड़ी चला रही थी और जी, बिल्कुल, इस बिल्कुल, गाड़ी में तो मुझे साथ मिल रही में है उसके पति भी मौजूद थे, तो फिर ये महिला होशो हवास में थी इस भीषण हादसे के बाद कि इसी ने उन दोनों पति पत्नी को गुलफाम की मदद ली, उसके डंपर में डलवाया और बाकायदा पूरा फोन पर किसी से बातचीत कर रही थी, कोऑर्डिनेट कर रही थी और रास्ता बताती हुई गुलफाम को इतनी दूर लेकर गई उस अस्पताल में जहां पर अभी पत्नी भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। मतलब वो बिल्कुल होशो हवास में थी, उसको चोटें नहीं आई थी और साथ में जो पति उसके मौजूद थे गाड़ी में जिस वक्त ये हादसा हुआ, वो कहां थे? जी देखिए, परीक्षित उसके पति थे, लेकिन जब महिला यानी कि अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया में 3 लोग उसकी गाड़ी में थे, ऐसा गुलफाम का कहना है। 2 जो लोग घायल थे यानी कि नवजोत और उनकी पत्नी संदीप, उनको पीछे रखा गया था और आगे ड्राइवर की सीट पर गुलफाम और जो गगनप्रीत है वो बैठी हुई थी, ऐसा इनका कहना है। उनका कहना है कि वो मोबाइल पर किसी से बातचीत कर रही थी और इंस्ट्रक्शंस हमें दे रही थी कि किस रास्ते से किधर जाना है। परीक्षित उस समय गाड़ी में उसके साथ मौजूद नहीं थे। जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ और जिस तरह से जो गाड़ी सामने देखने को मिली है कि गाड़ी पलटी हुई है, उसमें से लोग निकल भी रहे हैं, तो गगनप्रीत को भी हल्की चोट आई है, लेकिन चोट इतनी नहीं थी कि वो बोलने की स्थिति में ना हो, क्योंकि वही गाड़ी में बैठी और जब वो अस्पताल पहुंचे तब पता चला कि स्थिति बेशक पूरे तौर पर अगर की ये बेहद चौंकाने वाला मामला है कि आसपास में रोमाना जी 3 से 4 बड़े अस्पताल हैं, ऐसा परिवार वालों का भी कहना है और तमाम जो लोग हैं उनका भी कहना है। लेकिन सीधे तौर पर ये एक बड़ी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग थी कि एक दूर के अस्पताल में ले जाया जाए। जो नर्सिंग होम है, जो इनके जानकार का किसी का है, वो ये बताएंगे कि वहाँ पर इलाज का हो। और वहीं गुलफाम ने ये भी रोमाना जी बताया कि जब वो अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही डॉक्टरों की टीम तैनात थी, स्ट्रेचर लेकर लोग बाहर खड़े हुए थे, यानी कि जो महिला ने इंस्ट्रक्शंस दिए उस इंस्ट्रक्शंस के आधार पर वहां पर तैयारियां पहले की जा रही थी। तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। फिलहाल गुलफाम हमारे साथ मौजूद हैं, गुलफाम से बात कर देंगे। गुलफाम, जब आप गाड़ी चला रहे थे तो क्या उस गाड़ी में महिला और 2 लोग जो पीछे थे वो थे या उनके पति भी, परीक्षित भी उनके साथ थे आपकी गाड़ी में? जी, महिला तो आगे बैठी थी वो, और जो 2 लोग थे वो पीछे थे। तो महिला किसी से फोन पे बात कर रही थी? जी, डॉक्टर साहब से बात कर रही थी कि आप रेडी वगैरह रहना, सारा कुछ इंतजाम करके रखना, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। तो आपको ये पता नहीं था कि कहीं आसपास अस्पताल है, या उन्होंने जैसा बताया उसी आधार पर आप आगे बढ़ते रहे? सर, मेरे को पता नहीं था, आसपास अस्पताल के बारे में जानकारी नहीं थी, जैसा उन्होंने बताया वैसा मैंने किया सर। अच्छा, तो काफ़ी कितना समय लगा आपको वहाँ पर पहुँचने में? लगभग समथिंग सर 25 से 30 मिनट के बीच वहाँ पहुँच। 25 से 30 मिनट। संडे था। आपको रास्ते में एम्स या और कोई अस्पताल नहीं दिखा, या महिला ने यही बोला कि जो रास्ता वो बताती रही आप उसी को फॉलो करते? जी, जो रास्ता उन्होंने बताया उसी को मैंने। अस्पताल पहुंचे तब क्या पता चला कि क्या महिला उनके परिवार की सदस्य है या महिला जो एक्सीडेंट में शामिल थी वो थी? जी, जो महिला थी वो उनके परिवार के सदस्य नहीं थी, जब वहाँ जाके पता लगा। अस्पताल जाके? जी जी सर। तो वहाँ पर अस्पताल जब आप पहुंचे तो क्या देखा आपने वहाँ पर बाहर? देखा मैंने डॉक्टर्स वगैरह स्ट्रेचर वगैरह लेके ऑलरेडी तैयार थे वहाँ पर। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी है तो तुरंत ही उनको जो है बैठा के और अंदर ले गए। जब ये हादसा हुआ तो आप बिल्कुल, तो देखिए ये सुशील जो बातचीत कर रहे हैं गुलफाम, ये वही ड्राइवर हैं जो अपनी गाड़ी में जो घायल हुए थे उनको अस्पताल तक लेकर गए। BMW से ये जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें नवजोत और उनकी पत्नी, नवजोत की तो मौत हो गई है और पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए, तो मौके पर यही चश्मदीद गुलफाम थे, अपनी गाड़ी में लेकर मुखर्जी नगर के अस्पताल में ये पहुंचे इन घायलों को। और हादसे के जशदीद गुलफाम बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि घायलों को अस्पताल वो लेकर गए तो आरोपी महिला वो साथ में बैठी हुई थी और कार में यही आरोपी महिला थी जो गुलफाम को रास्ता बता रही थी। महिला लगातार फोन पर डॉक्टर्स से भी बात कर रही थी। जब अस्पताल पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर्स की टीम पहले से ही तैनात थी। हमारे साथ गुलफाम हैं जो उस समय वहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने ही अस्पताल पहुंचाया नवजोत और उनकी पत्नी को। गुलफाम, जब आप उस रास्ते से गुजर रहे थे तो क्या देखा आपने? यही देखा सर कि एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पर, तो 2 पर्सन नीचे ज़मीन पे थे, उनको मैंने वहाँ से उठा के अस्पताल की तरफ रवाना हुआ करंट में। तो क्या आपके साथ और भी कोई थे गाड़ी में? 2 लोग वो घायल थे और घायल थे, एक लेडीज़ थी। लेडीज़ क्या वही थी जो BMW चला रही थी? जी नहीं सर, ये मेरे को जानकारी नहीं है। जानकारी कब पता चली आपको जब
मेरे को ये भी नहीं पता कौन गाड़ी चला रहा था कौन नहीं चला रहा था। मैंने तो बस एक वो आके गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने बोला कि ना मतलब हॉस्पिटल ले चलो सर, तो मैं ले गया सर। तो वो क्या बोल रही थी, किस जगह पर बताई, इतनी दूर अस्पताल कि आपको रास्ता बता रही थी, फ़ोन पे बात कर रही थी? फ़ोन पे बात कर रही थी ऐसी डॉक्टर्स वगैरह से, आप रेडी रहना और हम आ रहे हैं लेके, इस तरीके की बात हो रही थी। बाकी मेरे को ज़्यादा वो नहीं है, मैं गाड़ी चलाने पे ध्यान दे रहा था ज़्यादा। आपको आसपास के अस्पताल की जानकारी नहीं थी? जी नहीं सर। आपने नहीं सोचा कि इतना दूर अस्पताल ले जाने का क्या मतलब? सर मैंने उस टाइम मतलब जैसा मैडम ने बोला मेरे को ये लगा कि इनके साथ के पर्सन है, इसलिए मैं वहाँ गया सर। जब आप अस्पताल पहुंचे तो क्या देखा आपने? देखा हमारे डॉक्टर वगैरह सारे रेडी थे, तुरंत ही उनको जो है स्ट्रेचर वगैरह लेटा के अंदर ले गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।